प्यारे नाजरीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके साथ सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क की बात की। किस तरह काम के तरीकों को महफूज बनाया जा सकता है। और फिर हमने जाना रिटन प्रोसीजर्स, लिखे हुए तरीकाकार और कंट्रोल्स की बात की। और डेवलपमेंट, किस तरह ये काम करने के महफूज तरीके या निज़ाम डेवलप किए जाते हैं, मुनज़्ज़म किए जाते हैं, इनको लागू किया जाता है। आज की इस एपिसोड में एलिमेंट नंबर 3.7 हम वर्क परमिट की बात करेंगे, वर्क परमिट सिस्टम की बात करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह काम को महफूज बनाने के लिए हम इजाज़तनामे का इस्तेमाल करते हैं, हम वर्क परमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम। वर्क परमिट को जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट एक पीस ऑफ पेपर के तौर पे समझा जाता है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको एक पेपर पे देखा जाता है। असल में ऐसा नहीं। वर्क परमिट एक सिस्टम का नाम है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का नाम है। काम करने का मुकम्मल महफूज तरीका है जिसमें काम शुरू से लेके उसके इख्तिताम तक हमें हर तरह की सेफ्टी मिलती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। अब वर्क परमिट को मजीद जानने के लिए ये देखें कि ये एक फॉर्मल रस्मी तरीकाकार है, डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि लाजमी लगाया जाएगा जहां पर हमें दो तरह की सूरत हाल पेश आए। अगर तो पोटेंशली हजर्डस एक्टिविटी हो, ऐसा काम जो बहुत ख़तरनाक है अपनी नेचर के हिसाब से, जैसा कि वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेजिंग, कटिंग, या जैसे गड़ा खोदना किसी भी ऐसी जगह पर जहां नीचे कोई बरीड केबल्स हैं या कोई बिजली की लाइनें छुपी हुई हैं, अगर आप वहां गड़ा खोदें तो ये हैज़र्डस एक्टिविटी है। ये अब एक्सकेवेशन, आम एक्सकेवेशन नहीं, ये गड़ा खोदना कोई आसान आम सी एक्टिविटी नहीं रहेगी। दूसरी सूरत हाल हो सकती है जहां पर कोई ऐसी जगह है जो इंतहाई ख़तरनाक है, ऐसा एरिया जैसा कि कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी का एरिया, ग्रिड स्टेशन जहां बहुत सारी पावर है। तो ऐसी जगहों पर भी काम करने के लिए, चाहे काम बहुत आसान है, सिंपल है, वहाँ आपको वर्क परमिट लेना है, इजाज़तनामा लेना है। अब देखते हैं ये इजाज़तनामा किससे लिया जाएगा और ये भी देखते हैं कि ये इजाज़तनामा या वर्क परमिट कितनी टाइप्स का है, कितनी किस्मों का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम करने का इजाज़तनामा या वर्क परमिट मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज अपने काम के हिसाब से ये रंग ले सकती हैं, बना सकती हैं, इनको बदल भी सकती हैं अपने सिस्टम के मुताबिक। आमतौर पर ब्लू कलर का जो पेपर या वर्क परमिट आपको मिलेगा, ये परमिट ब्लू कलर या नीला रंग कोल्ड वर्क एक्टिविटी के लिए, ऐसा काम जिसमें आग लगने का कोई चांस ना हो। इसी तरह ग्रीन आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ऐसी जगह जो ख़तरनाक है उसके अंदर एंट्री के लिए चाहिए। रेड वर्क परमिट, लाल रंग का इजाज़तनामा आपको हॉट वर्क एक्टिविटी बताएगा जहां आग लगने का चांस हो, स्पार्क हो, फ्यूम्स पैदा हो सके, जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेजिंग, कटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़। कोल्ड वर्क में आपका ब्रश पेंट हो सकता है, लेकिन अगर ये ब्रश पेंट आप किसी स्प्रे पेंट मशीन के साथ करें तो फिर इसको हम हॉट वर्क में लेंगे। इसी तरह वाइट परमिट एक्सकेवेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कुछ कंपनीज में ये ब्राउन कलर का हो सकता है और कुछ कंपनी में ब्राउन कलर रूफ वर्क या वर्क एट हाइट हो सकता है। इसी तरह डार्क ब्लू कलर क्रेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रेन एक्टिविटी के लिए। पीला रंग या येलो कलर का वर्क परमिट आमतौर पे हम हैज़र्डस केमिकल्स के लिए, ख़तरनाक केमिकल्स की रिलीज के लिए, या इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप जहां काम करें वहां के वर्क परमिट के कलर को याद कर लें, या आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस कंपनी के वर्क परमिट को थोड़ा ऑनलाइन चेक कर लें, या आपका अगर दोस्त वहां कोई काम करता है उससे पूछ लें कि वर्क परमिट सिस्टम किस तरह है, कौन से कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। और वर्क परमिट को जब लागू किया जाता है तो एक एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है जो आप राइट पे टॉप पे देख सकते हैं, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। वर्क परमिट इशू करने से पहले इशूअर और रिसीवर, दो अहम किरदार, जिसने ये परमिट देना है और जिसने परमिट लेना है, इन दोनों का साइट पर फिजिकली जाना बहुत ज़रूरी है।
और सारे ख़तरात को अपनी आंखों से देखना और उनका कंट्रोल जानना। कंट्रोल को जब तक आप फिज़िकली ना देख लें परमिट को इशू नहीं करना चाहिए। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कम अज़ कम काम शुरू करने से पहले और काम ख़त्म होने के बाद जब वर्क परमिट को क्लोज़ किया जाए, कैंसिल किया जाए, उस वक्त ज़रूर होनी चाहिए। तो 2 दफ़ा जॉइंट साइट इंस्पेक्शन लाजमी है, मस्ट है। इसके दरमियान में भी अगर परमिट सस्पेंड होता है या री इशू होता है या किसी वजह से कोई चेंजेस आती हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी जॉइंट साइट इंस्पेक्शन अच्छी है। इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि वर्क परमिट एक पूरा निज़ाम है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, एक सिस्टम है। यहाँ पे आप देखें कि ऑपरेशन कैसे चलता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये वर्क परमिट लेने से पहले आपको मुख्तलिफ तरह के तैयारी करनी है। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करवाने के लिए उससे पहले आपको लोटो लगाना है, लॉकआउट टैग आउट, आपको आइसोलेट करना है, एनर्जी को निकालना है, बिजली है तो उसे बंद करना है। अगर आपका कोई चीज़ रिलीज हो सकती है, प्रेशर है तो उसको निकालना है, डीप्रेशराइज करना है, डी एनर्जाइज करना है। अगर कोई गैस है ख़तरनाक उसको पर्ज करना है, उसको अच्छी गैस से निकाल देना है। नाइट्रोजन पर्जिंग कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। पूरी तरह से साइट को तैयार करने के बाद ईश्वर को बुलाया जाता है। ऐसा ऑथराइज्ड आदमी, एक ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन जो आमतौर पर क्लाइंट की तरफ से आता है और वो आकर परमिट इशू करेगा। जब ये परमिट इशू किया जाएगा उसके अंदर टाइम, डेट, ड्यूरेशन, लोकेशन, हर चीज़ की मुकम्मल वजाहत लिख दी जाती है। आमतौर पर एक चेकलिस्ट की फॉर्म में उसे टिक किया जाता है। इसके अंदर आइसोलेशन, जैसे मैंने बोला, लोटो, उसको काउंटर चेक किया जाता है। पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको फिजिकली देखा जाता है, वो मौजूद हैं, पहने हुए हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ वहाँ पर आपको वैसे ना मिले जैसा कि लिखी गई है, सिस्टम, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक ना दिखे, तो ईश्वर पूरा इख्तियार रखता है कि वो परमिट इशू ना करे। दूसरे स्टेप पे रसीट, एक ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए जो परमिट रिसीवर के साथ, जो रिसीवर के तौर पे काम करे, वो ईश्वर से ये परमिट ले, तो वो भी ऊपर साइन करेगा। और उसके बाद ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई वर्क परमिट रिसीवर पर, जिसने वो परमिट लिया है। अपनी जिम्मेदारी पे अब वो उस काम को उस पेपर के मुताबिक, जो कुछ उसमें लिखा है उसके मुताबिक वो काम मुकम्मल करवाएगा। फिर क्लियरेंस का एक स्टेप है। जब काम मुकम्मल हो तो उसको क्लियरेंस लेनी है, काम परमिट को क्लोज करवाना है। फिर उसे क्लोज करवाने के लिए ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर दोबारा जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा चीज़ें अपनी जगहों पर रख दी गई हैं तो वो उसे क्लोज कर देगा, काम सेफ तरीके से मुकम्मल हो गया। फिर इसको रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा। कभी कभी कैंसिल भी करना पड़ जाता है, अगर कुछ ऐसा मसला हो जाए, कोई एमरजेंसी आ जाए या ऑपरेशन, कोई ऐसी चीज़ जो सेफ नहीं थी, तो हमें परमिट कैंसिल भी करवाना पड़ सकता है। तो कैंसिलेशन की भी क्लॉज अंदर रखी जाती है, ईश्वर उसको कैंसिल कर सकता है। फिर एक्सटेंशन, कभी कभी एक जैसा ही काम कई दिनों तक करना पड़ता है, तो ईश्वर की मर्जी है कि वो चाहे तो इसको एक्सटेंड कर दे। उसी काम की अगर नौयत नहीं बदल रही तो हो सकता है एक ही पेपर कई दिन तक इस्तेमाल हो, कभी कभी तो 1 महीने से भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर दफ़ा उसके जॉइंट साइट इंस्पेक्शन ज़रूर की जाएगी, साइट पर जाके फिज़िकली काम करने से पहले चेक किया जाएगा और साइन लिए जाएंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम ऑफ वर्क है, इसको बड़ी अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि ये वर्क परमिट की वायलेशन को एक बहुत बड़ी वायलेशन समझा जाता है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आज का ये चैप्टर, ये एलिमेंट कदरे मुख्तसर था लेकिन इंतहाई अहम है। ख़ास तौर पर इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि वर्क परमिट क्या है, वर्क परमिट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो इनके जवाब आप किताब से ढूंढिएगा और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि एक सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके, बहस की जा सके और इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की जाएं। वर्क परमिट एक मुकम्मल निज़ाम का नाम है, इसको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर मत समझिए। अपनी कंपनी के वर्क परमिट को समझें, या कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस कंपनी के वर्क परमिट को, उसके कलर भी याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल आस्कस्ती।